हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। सबसे पहले आप लोग माँ दुर्गा के दर्शन कीजिएगा, ठीक है ना। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं। आपको बताऊं कि आज का जो चैप्टर है उत्तर प्रदेश का, ये दूसरा वीडियो है और इस चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश का योगदान। यानी जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ इसमें उत्तर प्रदेश का क्या क्या योगदान रहा, कौन कौन से लोग महत्वपूर्ण रहे, किन लोगों ने। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन में लिखा है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के अनुसार अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग कब बनाया गया था। तो आपको पता है कि विलय की नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने, और इसे इनके अनुसार अवध को कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1856 में। कब? 1856 में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान चर्चित नाना साहब के दत्तक पुत्र कौन थे। तो नाना साहब के दत्तक पुत्र थे बाजीराव द्वितीय। इनका नाम बड़ा फेमस रहा नाना साहब का। नाना साहब कानपुर से लड़ रहे थे और इनके जो दत्तक पुत्र थे उनका नाम था बाजीराव द्वितीय, ठीक है ना। अगला प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। थोड़ा सा मैंने कलरफुल करने की कोशिश की है, अगर आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो मैंने रेड है, ब्लू है, कई सारे कलर यूज किए हैं, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। लिखा हुआ है हिंदुस्तान सोशलिस्ट नेतृत्व किसने किया था। अच्छा, ये थोड़ा सा इधर हो गया, देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, मैं पूरा सही से पढ़ दे रहा हूँ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन जो है फिर से एक बार सुन लीजिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद ने। किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। आपको बता दूं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। कहाँ हुई थी? तो कानपुर में हुई थी। 1928 कानपुर। आप इतना याद रखिएगा तो भी काम चल जाएगा। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 कानपुर में हुई थी और इसका नेतृत्व किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। ओके, अगला प्रश्न 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सर्वाधिक बड़ा केंद्र कौन सा था। बढ़िया प्रश्न है कि जो 1857 की क्रांति हुई इसमें सबसे बड़ा केंद्र था कौन सा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कानपुर। क्या हो जाएगा? कानपुर। ऑप्शन नंबर 4 का सही जवाब है कानपुर। तो कानपुर सबसे बड़ा क्षेत्र था, ठीक है ना, कानपुर। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारियों और उनके स्थानों का मैचिंग है, ठीक है। अब देखो एक ध्यान से। तो आपको पता होगा कि बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था लखनऊ से। बेगम हजरत महल कहाँ? लखनऊ, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, बेगम हजरत महल लखनऊ। नाना साहब लड़ रहे थे कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। खान बहादुर खां का संबंध था बरेली से और मौलवी अहमदुल्लाह ये फैजाबाद से। तो अगर हम इसको अगर हम इसको इसी में कर दें, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से लड़ रहे थे, खान बहादुर खां बरेली से थे। कहाँ से थे? बरेली से। और नाना साहब जाएंगे कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि लखनऊ में 1857 क्रांति में कौन नेतृत्व कर रहा था, है ना। तो बेगम हजरत महल कानपुर से, नाना साहब बरेली से, खान बहादुर खां और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह, ठीक है ना। और तो मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे कर दिया है। अगला, इसके ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे देख लीजिएगा। अगला काकोरी, एक मिनट, चौथा ऑप्शन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन है काकोरी षड्यंत्र केस हुआ कब था। तो काकोरी षड्यंत्र केस सबको पता है 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। नेक्स्ट, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा ध्यान से। 7 में लिखा हुआ है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था।
यूडीए मेंस 2010 में है, पुराना क्वेश्चन, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अभी हाल ही में 2023 में भी आया। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आगे बहुत लोगों को पता होगा, लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में इसका अधिवेशन हुआ था। अगर हम आपको अखिल भारतीय किसान सभा की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। सबसे पहले 1935 में एक संघ की स्थापना की गई, बाद में यही उभर कर 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा बनी। और कहाँ बनी थी ये भी जान लीजिए, लखनऊ में। कहाँ बनी थी? लखनऊ में। वहीं पर इसका प्रथम अधिवेशन भी हुआ था और इसका संबोधन सबसे पहले किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसका संबोधन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और अखिल भारतीय किसान सभा की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे स्वामी सहजानंद। कौन बनाए गए थे? स्वामी सहजानंद। याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ओके, सब बात समझ में आ गई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था। इसका प्रथम संबोधन जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे स्वामी सहजानंद। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में है, डी ऑप्शन कहाँ गया? अरे बड़ा लंबा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो अगली बार सही कर दूंगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कब की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? क्वेश्चन ये होना चाहिए था कहाँ की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर में। कहाँ की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था, संगठन जो था, इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी। अब आपके मन में आ रहा हो कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1924 में की गई थी। कब की गई थी? 1924 में कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें कई लोग शामिल थे जब इसकी अध्यक्षता हुई, तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे, योगेश चंद्र जी थे, योगेश चंद्र चटर्जी जिनका नाम है ना, और कौन था? CS, वो क्या बोलते हैं उनको, चंद्रशेखर आज़ाद साहब थे, सचिंद्र सान्याल साहब थे, कई लोग थे इसमें। ठीक है ना। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी। नेक्स्ट, ये देखिए आप, बाबा रामचंद्र, बड़ा गड़बड़ है मामला, इधर उधर देखिएगा। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। कहाँ संगठित किया था? तो याद रखिएगा अवध में। कहाँ संगठित किया था? अवध में। तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को अवध में संगठित किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे है, अवध के नवाबों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो अवध के नवाबों की प्रारंभिक राजधानी थी फैजाबाद। क्या थी? फैजाबाद में। अवध के नवाबों की पहली राजधानी थी फैजाबाद। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ की गई थी? पता होगा, बलिया में की गई थी। स्थापना कहाँ की गई थी? बलिया में की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 थोड़ा सा मैं छोटा ही इसको कर लेता हूँ। मतलब इसमें करना क्या है, उत्तर प्रदेश का नाम क्या क्या रहा उस सभी को, सूची को बनाना है। देखो ध्यान से, चलिए हम सिखाते हैं आपको, आज जान लो। मैं पिछली क्लास में भी बताने को सोच रहा था। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश का विहंगम दृष्टि दिखाई है, उसका ऐतिहासिक परिचय बताया है, मैं उसी वीडियो में बताने वाला था, लेकिन लैक ऑफ टाइम नहीं बता पाया। तो आज समझ लो कि कब कब उत्तर प्रदेश का क्या क्या नाम रहा। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। तो उत्तर पश्चिम प्रांत, तो उत्तर प्रदेश का कब नाम उत्तर पश्चिम प्रांत रहा, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम भाग कहते थे 1836 में। कब कहते थे? 1836 में। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उत्तर प्रदेश का दूसरा नाम रखा गया आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत रखा गया 1877 में। कब रखा गया? 1877 में। ठीक है ना। फिर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया संयुक्त प्रांत 1937 में। कब रखा गया? 1937 में। और फिर बाद में इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया 1950 में। ओवरऑल अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम
प्रांत नाम था 1836 में, ये ए ऑप्शन। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, ये बी ऑप्शन 1877। संयुक्त प्रांत 1937 1937 सी। और उत्तर प्रदेश नाम रखा गया 1950 डी में। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया और बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी। इंपॉर्टेंट है, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, तो आप भी याद करिएगा इसको। 5 फरवरी 1922 को। तो चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इसके बारे में आपको पता ही होगा कि इसमें कुछ सिपाही लोग थे, उनको जिंदा जला दिया था। इसी बात से महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे। तो वो डेट थी 5 फरवरी 1922 को। कस्बा पड़ता है एक चौरी चौरा, है ना, गोरखपुर में। वहीं पर जो आंदोलनकारी थे उन्होंने थाने के जो सिपाही लोग थे उनको जीवित जला दिया था। फिर महात्मा गांधी बहुत दुखी हो गए थे, फिर उन्होंने ही इसी बात से दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में 1857 स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। सबको पता चल गया होगा, बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत। क्या हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। ठीक है ना, अगला 16 नंबर देखिएगा ध्यान से। वर्ष 1937 में चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में गठित मंत्री परिषद में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था। तो 1937 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में गठित मंत्री परिषद में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। इसका सही जवाब है रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट 17, इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया था। तो जो 1857 की क्रांति थी उसमें इलाहाबाद में, कहाँ, इलाहाबाद में नहीं, सॉरी, इलाहाबाद में तो लियाकत अली साहब थे। कौन थे, लियाकत अली साहब। लेकिन क्वेश्चन ये है ही नहीं, इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इलाहाबाद में नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली साहब, और ये कह रहे हैं दमन यानी इसे ख़त्म किसने किया था। तो कर्नल नील ने इसका दमन किया था। कर्नल नील, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, सरोजनी नायडू। आपको पता होगा सरोजनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपको बता दूं कि सरोजनी नायडू ही वो पहली भारतीय महिला थी जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में पहली बार कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में, उसमें अध्यक्ष बनाया गया था। तो पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू, कब, 1925, कहाँ, कानपुर अधिवेशन। ठीक है ना, तो पहली महिला बनने वाले अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। अब देख लो क्या है क्वेश्चन, सरोजनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो कानपुर, याद रखिएगा, कानपुर में। और ईयर बता दूं 1925। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप बना लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा उत्तर प्रदेश पढ़ाने वाला हूं आपको मात्र 18 वीडियो में, है ना। आज दूसरा वीडियो आ गया, अगर आपने पहला नहीं देखा तो आप पहला देख लीजिएगा। ये दूसरा है, जल्द तीसरा आएगा। तो 18 वीडियो में पूरा उत्तर प्रदेश में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, अगला, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। जॉर्ज यूले कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। इलाहाबाद वाले में। किसमें, इलाहाबाद, प्रयागराज है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1। अगला, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। काशी यानी BHU की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जवाब 1916 में BHU की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय, आपको पता होगा। नेक्स्ट, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। 1923 है ना, देख लीजिएगा 1906 है कि 1923। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 वगैरह में हुई होगी। तो क्वेश्चन क्या है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो
इलाहाबाद में। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है ना, तो आपको याद हो गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इलाहाबाद प्रयागराज में। और कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश किसान सभा, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो किसान सभा थी इसका गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1922 में। उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन 1922 में किया गया था। अगला प्रश्न, आगरा में राधा स्वामी सत्संग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उत्तर प्रदेश में, आगरा में, देखो ये राधा स्वामी सत्संग की बात करूं तो एग्जैक्ट डेट नहीं है। एग्जैक्ट का मतलब ये है कि ये बार बार अलग अलग स्थानों पर बनता रहा, कभी आगरा में, कहीं 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 इलाहाबाद में, कहीं कहीं अलग अलग, तो सभी अलग अलग हैं, है ना। लेकिन मैं आपको इसका बता दूंगा, ये शायद 1861 में, कब? 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की गई थी। और इस स्थापना किसने की थी? तो शिवदयाल साहब ने की थी। किसने की थी? शिवदयाल साहब ने इसकी स्थापना की थी आगरा में 1861 में। ठीक है ना। अगला 24 देखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सबको पता होगा, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये थोड़ा सा और बड़ा है। चलो मैं कांग्रेस के जो अधिवेशन है मैं इनको मैचिंग करा देता हूँ। अब देखो आपको दिख रहा होगा, है ना। आगे से ध्यान रखूँगा, थोड़ा सा चेंज कर दूँगा तो ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। दिख तो रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं जो आपको जिससे दिखाई ना पड़े। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, एक एक देखिएगा आंदोलन कि मेरठ, ये बात हो रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की। ठीक है ना। और कौन कौन से अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए? तो याद रखिएगा, 2 उत्तर प्रदेश के ऐसी जगह हैं, एक है प्रयागराज यानी इलाहाबाद, और एक जगह है लखनऊ, जहां 3 अधिवेशन हुए हैं। लखनऊ और प्रयागराज यानी इलाहाबाद, 3 अधिवेशन हुए हैं। तो पहला ध्यान दीजिएगा मेरठ वाला, कि मेरठ वाला अधिवेशन कब हुआ? तो मेरठ वाला अधिवेशन हुआ 1916 नहीं, गलत हो गया, 16 नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ। मेरठ वाला अधिवेशन, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये 16 नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये होना चाहिए 46, कितना है? 1946। एक मिनट में बताता हूँ। मेरठ वाला अधिवेशन हुआ था 1946, ठीक है ना। यहाँ पे 1946 है, 1946 कितना है? 1946। तो जब 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ तो इसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। याद रखिएगा, 1946 में जो मेरठ में अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। फिर वाराणसी का, बनारस का अधिवेशन हुआ, ये हुआ था 1905 में। जो वाराणसी है, बनारस है, इसका अधिवेशन हुआ था 1905 में, और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। फिर प्रयागराज में हुआ, यानी कि इलाहाबाद में, ये हुआ था 1888 में। ये वही अधिवेशन है 1888 का जिसमें प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बना था। तो प्रयागराज अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? प्रयागराज अधिवेशन। तो प्रयागराज अधिवेशन 1888 में हुआ था, इसी में जॉर्ज यूलो को प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाया गया था। बचता है 1899। तो वाराणसी का अगला देख लीजिएगा, वाराणसी का 1899 में। तो 1899 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? 1899 में लखनऊ अधिवेशन। तो 1899 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष थे रोमेश चंद्र दत्त। कौन थे? रोमेश चंद्र दत्त। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार मैं बोले दे रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं। पर आप ध्यान से सुनिएगा, जो 1888 में जो अधिवेशन हुआ है इलाहाबाद में। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। फिर 1899 में एक अध्यक्ष हुआ है, अधिवेशन हुआ है लखनऊ में, इसके अध्यक्ष थे रोमेश चंद्र दत्त।
और फिर उसके बाद में 1905 में जो अधिवेशन हुआ है बनारस में, इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और फिर 1946, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 46 कर लीजिएगा, 1946। तो 1946 में जो अधिवेशन हुआ था मेरठ में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल डाउट वाली ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, मैं आपको हर चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, तो डाउट वाला कोई सवाल ही नहीं उठता। और 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता, है ना, वो अलग चीज़ है, ठीक है। मजूमदार साहब अध्यक्ष थे, वो अलग चीज़ है। देखिए ध्यान से, मैंने बताया ना आपको कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ और इलाहाबाद ऐसे स्थान हैं जहां कांग्रेस के तीन सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 26 नंबर देखिएगा ध्यान से, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना की गई थी 1875। कब की गई थी? 1875 यानी 1875 को, 1875 को अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 27 नंबर देखिएगा ध्यान से, 27 नंबर पर लिखा हुआ है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह मैं अभी पीछे क्लास में पढ़ा चुका हूँ, अहमदुल्ला साहब थे। कौन थे? अहमदुल्ला साहब ने फैजाबाद में 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। नेक्स्ट 28 नंबर देखिएगा, 28 नंबर पर लिखा हुआ है, 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित तथ्यों पर असत्य को पहचाने। ठीक, पहचानते हैं। तात्या टोपे को फांसी दी गई थी? हाँ, दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई 1858 में वीरगति को प्राप्त हुई थी? हाँ, प्राप्त हुई थी। तात्या टोपे नेपाल फरार हो गए थे? नहीं, यही असत्य है। क्रांतिकारियों ने आंदोलन की कमान बहादुर शाह जफर को सौंपी थी? बिल्कुल सही। तो आप जान लीजिएगा, वो तात्या टोपे नेपाल फरार नहीं हुए थे, उन्हें फांसी दे दी गई थी, उन्हें फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 1859 में इन्हें फांसी दे दी गई थी, ठीक है ना। तात्या टोपे नॉर्मल नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। कभी इनके इतिहास को पढ़िएगा तो आपको अपने ऊपर प्राउड फील होगा कि यार ऐसे से भी हमारे देश में महान देशभक्त हुए हैं, है ना, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी? सबको पता होगा चंद्रशेखर आज़ाद साहब थे, और इन्होंने कहाँ पर गोली मारी थी? बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, बता दीजिए। ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद में इन्होंने अपने आप को गोली मार ली और कहा कि इन अंग्रेज़ों, इन गोरों के हाथ मरने से अच्छा है क्यों ना मैं अपने आप को गोली मार लूँ, और अंतिम शब्द यही थे, इलाहाबाद प्रयागराज। अगला एक क्वेश्चन और आ गया है तात्या टोपे से संबंधित। अब मैं आपको बताऊंगा एक नई जानकारी, आप तक शायद आपको ना पता हो। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। तो कहाँ दी थी? जवाब याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवपुरी में। कहाँ दी थी? शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। चलो आज एक बात बताता हूँ आपको, जो आप देख रहे हैं तात्या टोपे, नाम देखिएगा ध्यान से, तात्या टोपे। तो इसमें जो टोपे होता है, टोपे जो टोपे होता है, याद रखिएगा, जो टोपे होता है ये एक उपाधि है। तात्या टोपे की एक उपाधि दी जाती है, और ये टोपे का मतलब होता है कमांडिंग ऑफिसर। क्या मतलब होता है? कमांडिंग ऑफिसर। तो एक उपाधि थी टोपे की, और इन्होंने एक नारा दिया है, बड़ा फेमस नारा है, आपको बता दूं। तात्या टोपे ने एक नारा दिया था, पढ़ो और फिर लड़ो। क्या कहा था? पढ़ो और फिर लड़ो। तो पढ़ो और फिर लड़ो नारा किसने दिया था? तात्या टोपे ने। टोपे क्या है? ये एक उपाधि है, और इस उपाधि का मतलब होता है कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है ना। अगला 31 देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में कौन अवध के कृषक आंदोलन के नेता था? किसान आंदोलन का नेता कौन था? किसान आंदोलन का नेता कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध के प्रथम नवाब कौन थे भाई? बता दीजिए, अगर किसी को पता है तो आप बता दीजिए मुझे भी। क्वेश्चन ठीक अब आ गया, कोई बात नहीं,
चौथा ऑप्शन गायब है। अगली बार से मैं थोड़ा पास कर दिया करूँगा तो क्वेश्चन पास में आ जाया करेगा, ठीक है। तो पूछा निम्नलिखित में कौन अवध का प्रथम नवाब था। तो अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां। कौन था? शहादत खां। अवध का प्रथम नवाब कौन था? शहादत खां। शहादत खां को याद रखिएगा, प्रथम नवाब थे। अगला, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे होंगे। मैं इस चैप्टर एक्चुअली मैंने आपसे कहा ना कि मैं सारे पूरा उत्तर प्रदेश पढ़ाऊंगा और जितने भी चैप्टर हैं उसका एक ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। 18 चैप्टर 18 वीडियो, तो इनको मैचिंग है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है, देखिए ध्यान से। तो इसमें मैचिंग करना है आपको, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, पहला यही आ गया, हाँ जी, ये देखिएगा। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? गौरी शंकर मिश्रा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यार, ये गौरी शंकर मिश्रा थे। कौन थे? गौरी शंकर मिश्रा। अवध किसान सभा के संस्थापक कौन थे? बाबा रामचंद्र। कौन थे? बाबा रामचंद्र। एका आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मदारी पासी। और अखिल भारतीय किसान सभा के कौन थे? स्वामी सहजानंद। मैंने भी आपको बताया था, स्वामी सहजानंद, याद रखिएगा। यानी चारों का जो क्रम है ऐसे ही रहेगा, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा गौरी शंकर मिश्रा, अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र, एका आंदोलन मदारी पासी, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद इसके प्रवर्तक संस्थापक थे। याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट 34 में लिखा है, इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो आपको जवाब पता चल गया होगा। इलाहाबाद की जब भी बात आती है तो हम बात करते हैं लियाकत अली साहब की। इलाहाबाद लियाकत अली। नेक्स्ट 35 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। संयुक्त प्रांत नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? देखो मैंने भी आपको पीछे क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन नंबर शायद 12 है। देखो ये वाला क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो संयुक्त प्रांत नाम कब रख दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त प्रांत नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर 1950 को। 2 अक्टूबर 1950 को। 2 अक्टूबर 1950 को। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, 1950 तो था, मैं गलत बता रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब कर दिया गया, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, ठीक है ना। शायद आगे क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हमारा ये सेकंड वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बहुत जल्द आपको तीसरा वीडियो भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा। और ठीक है ना, फिर तो आज का काम इतना ही रखते हैं। गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।